अगेंस्ट, ट्रांस के अगेंस्ट एक ऐसा जजमेंट निकला है जिसके प्रति हम सबको अपना आक्रोश जताना चाहिए। हमारा आक्रोश केवल आक्रोश ही नहीं, प्रेम भी है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें साथ रहने का हक है, हमें प्यार करने का हक है। जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से हम उससे खुश नहीं है, हम डिससैटिस्फाइड है। G20 यहाँ हुआ, हम तो गज से बहुत हाथ मिला के 20+ कंट्री को यहाँ तक ले आ गया। बहुत यहाँ पेड़ पौधे लाइट सब रख के हम बहुत रिच कर दिया। फिर भी क्यों ऐसा है कि इस देश का सिटीजन को हक नहीं मिलती है। बहुत बड़ा संघर्ष या बहुत बड़ा फाइट ही है आगे भी कि इस पार्लियामेंट से अगर हम लोग चेंज उम्मीद कर रहे हैं तो वो उम्मीद करने लायक भी जो फाइट होनी चाहिए वो भी एक लंबी फाइट है। पर हमारा ये इशू इस टाइम उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे का सिक्योर फ्यूचर चाहता है। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी की मान्यता देने का अधिकार देश की संसद के पास है और इससे संबंधित कानून वही बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल कानून को लागू करवा सकता है या उसकी व्याख्या करवा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय से लंबित था। मई महीने में इस पूरे मामले पर मैराथन सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। 17 अक्टूबर को जब फैसला आने वाला था तो इस पूरी कम्युनिटी में एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में कोई फैसला सुनाएगा, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी क्योंकि वह चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उनके शादी को कानूनी मान्यता दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद से देश भर के LGBTQ कम्युनिटी में एक तरह की निराशा है और इसके विरोध में वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर हूँ और यहाँ पर भी छात्र इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें निराश किया है। हाँ, निराशा तो हुई है, सब डिसअपॉइंटेड ही है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव बेंच को हम लोग समझ रहे थे कि वो हमारे फेवर में ही जजमेंट निकालेगा, लेकिन तमाम प्रोग्रेसिव चीज़ स्टेटमेंट में बोलने के बाद दे हैव जस्ट पास्ड इट ऑन टू द पार्लियामेंट। वही सेम पार्लियामेंट जो ट्रांस लोगों को उनके राइट्स नहीं दे पाती है, जो G20 के समय उन लोगों को खदेड़ते हुए निकालती है सड़क पे से, तो वही सेम पार्लियामेंट को आज बोल दिया गया है कि आप चेंजेस लेकर आइए। ये तो एक एग्जिस्टेंस का राइट है, ये तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद रिस्पेक्ट है, जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट जिसकी मांग कर रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि हम आपको वोट देंगे तो आप हमें ये दीजिए, ये तो हक है सबका। जब हियरिंग हो रही थी उस टाइम में सॉलिसिटर जनरल ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा एक कमेटी को लीड किया जाएगा जो कि LGBT समुदाय के जो लोग हैं उनके हक की पूरी जांच करेगा और फिर उस पर काम करेगा। तो इस बार भी चीफ जस्टिस ने उसको एक जजमेंट में मेंशन करा है कि देयर हैज़ टू बी अ कमिटी दैट नीड्स टू बी सेट अप। एक जो सेटबैक था उसमें भी कि कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बोला था कमेटी बनाकर जांच करने के लिए, बट कोई टाइम फ्रेम नहीं था। तो अब 5 साल में भी कमेटी बन सकती है, अगले 2 साल में भी बन सकती है, तो बहुत ही अभी वेग है कि क्या होगा आगे। देख लो, आप वो कह रहे हैं कि अभी हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे भी हमारे भी तो गवर्नमेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि G20 यहाँ हुआ, हम तो गज से बहुत हाथ मिला के 20+ कंट्री को यहाँ तक ले आ गया। बहुत यहाँ पेड़ पौधे लाइट सब रख के हम बहुत रिच कर दिया। फिर भी क्यों ऐसा है कि इस देश का सिटीजन को हक नहीं मिलती है। इसमें बहुत संकट है, बहुत दुख है ऐसा वर्डिक्ट में। हम अपने परिवार खुद भी बनाते हैं और वो परिवार बायोलॉजिकल परिवार से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हो सकता है, और वो ऐसा तरीका है जैसे हम अपनी जिंदगियां जीते हैं। हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि फैमिलीज ऑफ चॉइस को भी उतना ही रिकग्निशन और लेजिटिमेसी मिलना चाहिए। अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मुझे ये हक है कि मैं अपने चोजन गार्डियन का नंबर अपने यूनिवर्सिटी में डाल सकूं। अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊं तो मुझे हक है कि मेरे जो चॉइस के फैमिली लोग हैं वो आके मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। मुझे हक होना चाहिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट जैसी चीजें उनके साथ शेयर कर सकूं जो मेरे परिवार के हिस्से के लोग हैं। जो क्वेयर कम्युनिटी के पेरेंट्स हैं, यानी कि जिनके बच्चों ने उनको बताया कि वो क्वेयर हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि देश का हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे का एक सुरक्षित भविष्य हो, और उन्हें उम्मीद थी कि इस सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद अगर वह इस शादी को लीगलाइज कर देती है तो उनके बच्चे के पास एक लीगल पार्टनर होगा। लेकिन अब वह
नहीं हो सकता। यहाँ के कुछ स्टूडेंट हमें वही डर साझा कर रहे हैं। आजकल के टाइम पे पेरेंट्स स्टिल एक बारी को अपने बच्चे की खुशी के लिए उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट उनका सिर्फ एक डर होता है जो वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो जब बाहर जाएंगे, जब किसी से प्यार करेंगे, जब किसी से शादी करेंगे, कैसे उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। उन्हें बच्चे के लिए हक नहीं मिलेगा, उन्हें प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलेगा, उन्हें बेसिक नीड्स जो होती हैं, बेसिक हम कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, बेसिक खुशियाँ जो हर किसी का हक है सोसाइटी में, वो उन्हें नहीं मिलेगी। उसी बात से हम माँ बाप डरते हैं। और वही जो पेरेंट्स खड़े थे अपने बच्चों के साथ, जो जानते हैं, उन्हें वही खुशी थी कि अगर हम ये केस जीत जाएंगे तो उन्हें वो खुशियाँ मिलेंगी। हमारा बच्चा शादी करेगा, लीगली खुश रहेगा, उसको प्रॉपर्टी का हक भी है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं हमारे लिए कि हम एक हैप्पी लाइफ जिए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, खुश रहें, एंड ऑफ द डे बस खुश रहें। तो वो खुशी हमारी हमें तब है जब हमारे हक हमें मिलेंगे। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत दुखी हैं क्योंकि हमें वो हक ही नहीं मिल रहे हैं हमारे। हम सब जानते हैं कि एक माँ बाप यही चाहता है कि एक बच्चा आगे जाके सिक्योर फ्यूचर रखे अपना, तो उनकी चिंता यही रहती है। हर एक क्वेयर पर्सन से उनके माँ बाप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि तेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, तेरे बच्चे कैसे होंगे। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है? तो मेरा मानना यही है कि अगर ये चीज़ रिकॉग्नाइज होती तो आज कई सारे माँ बाप एश्योर हो जाते कि हमारा बच्चा सेफ़ है, हमारा बच्चा सिक्योर है, वो आगे जाके अपनी शादी में खुश रह सकता है। पर क्या अब इस सिचुएशन के बाद लगता है कि वो बच्चा जो कि इतनी उम्मीद लगा के वहाँ पे पिटीशन, कितने सारे लोगों ने वहाँ पे पिटीशन जो दर्ज की, क्या उनके माँ बाप उतना ही विश्वास उन पे दोबारा दिखा पाएंगे? वहीं इस मामले में पिटिशनर और एक्टिविस्टों का कहना है कि शादी उनका एक फंडामेंटल राइट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा और इस देश के पार्लियामेंट द्वारा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में पिटिशनर और एक्टिविस्टों से भी हमने बात की। सुप्रीम कोर्ट जब गया, ठीक है, थोड़े होप्स थे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी अच्छी तरीके से ड्राफ्टेड है, इतनी अच्छी तरीके से राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी पे इतना फोकस्ड है कि हमको लगा कि थोड़ा ठीक है, होगा इंडिपेंडेंट। मैं ये बोलना चाहूंगी स्टार्ट से कि जो आर्टिकल 14, 15 एंड 21 है, मेनली आर्टिकल 21 मैं इसके बारे में बात करूंगी क्योंकि ये है राइट टू लाइफ। जो ये लोगों ने जो रिजेक्ट किया है कोर्ट में, बहुत कई शर्तों से courts have the power over ruling, they have the power over regulation, they have the power over policies whenever only they have wanted to। आज उन्हें करना ही नहीं था, इसके लिए उन्होंने रूलिंग में ना साफ मना कर दिया। जो हिंदू राइट्स के प्रोविजन में पहले डिवोर्स का ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी कोर्ट ने मिलके आके डिवोर्स के लॉज, बिल्स ये सब पास कर दिए क्योंकि मेजॉरिटी था, ओवरऑल चाहिए था, प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो उन्हें आज वो नहीं करना था, इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ ढकेल दिया ये पूरे मैटर को। और आपको तो पता है पार्लियामेंट को जाता है तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे कैन नॉट पास अ लॉ, लेजिस्लेटिव को करना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। तो मुझे ये कहना है, एक ओर से वो सही है, एक ओर से स्पेशल मैरिजेस एक्ट था, उसके अंदर भी वो कुछ इंटरप्रेट कर सकते थे, सिविल यूनियन करके इंटरप्रेट कर सकते थे कि चलो मैरिज के बाद लेजिस्लेटिव के लिए हम रुकेंगे, लेजिस्लेटिव को एक्चुअली मैरिज के बारे में एक एक्ट पास कर सकते हैं। लेकिन हमको मालूम है, स्पेशली आज के दिनों में, आप समझ गए मैं क्या बात करूंगी, आज के दिनों में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एंटी होमोसेक्सुअलिटी है। इट इज बहुत साफ है, एंटी होमोसेक्सुअल है। हालांकि उन्होंने कहा है कि एक कमिटी सेटअप करो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कमिटी सेटअप करो फॉर होमोसेक्सुअल पीपल। ये पता नहीं कभी होगा, उसका कुछ नतीजा भी निकलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है। आजादी, 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 आजादी। थोड़ा हमारे लिए मतलब सेटबैक तो था ही जो कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बट लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। हमें आई थिंक ये जो एक मोमेंट है पूरी कम्युनिटी को फिर से वापस लाने का है, फिर से एक साथ एजिटेशन करने का है, एक साथ लड़ाई को आगे बढ़ाने का है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से LGBT कम्युनिटी के लोगों के बीच निराशा इसलिए भी आई है क्योंकि शादी के जरिए बहुत सारे लीगल राइट्स के दरवाजे खुलते हैं जो अब उन्हें नहीं मिल रहे हैं। वो शादी कर सकते हैं
पारंपरिक तौर पर जैसा कि बाकी भारतीय करते हैं, लेकिन जैसा कि बाकी भारतीय लोगों को शादी के बाद उनके कानूनी अधिकार मिलते हैं उनके पार्टनर को, वह कानूनी अधिकार समलैंगिक विवाह में नहीं मिलेंगे। यानी कि समलैंगिक लोग जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन उस शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। हालांकि इस फैसले से जहां एक तरफ निराशा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि उन्हें इस फैसले के जरिए संगठित होने का मौका मिला है, अपनी लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत करने का एक मैसेज मिला है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।